हेलो बच्चों, वेलकम टू BM एडुकेयर। आज हम रियल नंबर का थर्ड लेक्चर होने जा रहा है। उसमें थर्ड क्लास आज हम पढ़ेंगे। थर्ड क्लास में पढ़ना क्या है, उसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में समझना है। ठीक है, तो कौन सा क्लास है आज मेरा? थर्ड क्लास है। इसमें हम समझेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, क्या समझेंगे? रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखेंगे जहाँ where Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर, ठीक है, ये दोनों के बारे में हम विस्तृत से आज चर्चा करेंगे, आप प्रूफ भी करेंगे। अब देखो रेशनल नंबर का जो एग्जाम्पल आएगा 1/2। ठीक है, इसमें इरेशनल नंबर देखते हैं। इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, पाई, 2.313131 ... अब इस एग्जाम्पल से हम क्या समझते हैं? जिसे यहाँ लिख लेते हैं 3/2 है, 1/5 है। ठीक है, ये सारे नंबर से हम देखते हैं कौन सा इरेशनल है और रेशनल और इरेशनल। तो इसमें हम बेसिकली देखते हैं दो को जब 1 से भागा देंगे, ये कहीं ना कहीं 2 से 1 में भागा देंगे तो 0.5 10 ये डिविजिबल हो गया। मतलब रेशनल नंबर जो है वो किसी एक टाइम पर आकर वो रुक जाता है। ठीक है, लेकिन इरेशनल नंबर जो है इसका रुकता ही नहीं। मतलब इसका कंटिन्यू, जैसे डिवाइड करेंगे, जैसे 1/3, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 0.3, ये कितना आएगा 9, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा, फिर 0 लिखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर 1, फिर मतलब ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे √2 का वैल्यू के 1.414, √3 1.372 ... और इसके बाद आएगा वैल्यू। मतलब कभी ये रुक नहीं रहा, मतलब कंटिन्यू प्रोसेस में है। उसी तरह 31313131 ये जनरेट होते जाएगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर है ये। ठीक है, ये रेशनल नंबर है। तो इस तरह से तो हम जान गए √2 एक इरेशनल नंबर है और 1/2 3/2 इसको नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ठीक, तो हम इसको प्रूफ करके भी देखेंगे। आज ये सीखेंगे इस चैप्टर में कि √2 एक इरेशनल नंबर क्यों है। ठीक है, इसको हम आज प्रूफ करेंगे। ठीक है, यही चैप्टर है, इसमें देगा 2-3 प्रूफ देता है बराबर। जैसे क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन प्रूव दैट, क्या कह रहा? प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये तो हम जानेंगे √2 एक इरेशनल नंबर है तो क्यों है, इसको हमको प्रूफ करना है। आज प्रूफ करके हम बताते हैं। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम? जब इस टाइप से इरेशनल नंबर को प्रूफ करने आए तो हम इसके जस्ट अपोजिट मानेंगे। अगर √2 इरेशनल नंबर है, अगर हम रेशनल नंबर मानते हैं तो रेशनल नंबर के अनुसार P/Q के फॉर्म में होता है, उसका एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो रेशनल नंबर के अनुसार यदि हम मान लेते हैं, रेशनल नंबर को हम गलत साबित कर देंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है √2, तो मतलब क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो इसके हम जस्ट अपोजिट मानते हैं। ये √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, तो हम इसके जस्ट अपोजिट मानकर इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। तो क्या करते हैं, क्या करेंगे? प्रूफ करना है √2 एक इरेशनल नंबर है, तो इसमें हम क्या करेंगे? लेट √2 बी, क्या लिखे? लेट √2 बी एन रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है देन, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं?
ए बाई बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ वेयर इसको क्या करेंगे, ए एंड बी आर द कोप्राइम्स। ए एंड बी क्या होना चाहिए, कोप्राइम्स नंबर है, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम्स नंबर, ठीक है। तो √2 इक्वल टू ए बाई बी लिखे हैं क्योंकि रेशनल नंबर के अनुसार जानते हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये कोप्राइम्स नंबर है जहाँ ए और बी क्या है, कोप्राइम, मतलब इसका एक ही फैक्टर है, एक के अलावा अदर फैक्टर नहीं है, बी आर कोप्राइम्स, ठीक है। जब ये कोप्राइम्स नंबर है तो इसका एक ही फैक्टर होना चाहिए, अगर दूसरा फैक्टर आ जाता है तो वहीं क्या हो जाएगा मेरा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बोलो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √2b इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, अब क्या कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो बोलो √2b का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायरिंग करके क्या आएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन कर रहे हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बटे 2, मतलब यहाँ क्या हुआ, ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइडेड है, 2 से, तो लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो जब ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है तो ए इज आल्सो डिवाइडेड बाई 2, ए इज आल्सो डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। अब क्यों ए भी डिवाइडेड होगा, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, क्या कह रहा है, ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, तो ए भी 2 से डिवाइडेड होगा, क्यों, देखो वो देखते हैं एग्जांपल लेके। अगर 4 का स्क्वायर करते हैं हम, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, तो ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से डिविजिबल है 8 टाइम्स में, ठीक है सर, ये डिवाइड है। फिर क्या कर रहे हैं, ए इज आल्सो डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरा क्या है 4, तो 4 भी देखो 2 से डिविजिबल है डिविजिबल, तो इस तरह इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, ए इज आल्सो डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब जब 2 से ये डिविजिबल हो रहा है, जैसे देखो यहाँ 16 2 से डिवाइड किए, किसको, 16 में डिवाइड किए, तो कितना टाइम्स में डिवाइड हुआ, 8 टाइम्स में, 16, रिमाइंडर 0। तो उसी तरह जब ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका भी तो कोशेंट कोई होगा, कितना टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, जैसे ये 8 टाइम्स में डिवाइड हुआ, तो उसी तरह ए स्क्वायर जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, तो इसका भी तो कोशेंट होगा, ठीक है। तो उस कोशेंट को ही हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। क्या करते हैं, लेट ए इक्वल टू 2c, मतलब 2 से ये डिविजिबल हो, 2 टाइम्स, कितने टाइम्स में डिविजिबल हो रहा, मान ले c टाइम्स में डिविजिबल हो रहा, किस इंटीजर के लिए, फॉर सब इंटीजर, किसके लिए, 2 के लिए, लिख लेते हैं फॉर सम इंटीजर्स 2। अब इस वैल्यू को a इक्वल 2c क्यों माने, क्योंकि यहाँ देखो अभी बताया 2 को जब 16 से डिवाइड करते थे ये 8 टाइम्स में डिविजिबल हुआ, उसी तरह ए स्क्वायर जब 2 से डिवाइड हो रहा है, ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, तो कोशेंट तो मालूम नहीं, तो उसी कोशेंट को हम सी लेट कर लिए, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम पुट करते समीकरण 1 में, क्या करेंगे, समीकरण 1 में इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो समीकरण 1 कौन सा मान लें, ये माने हैं समीकरण 1, ये कौन सा है, समीकरण 1। तो क्या करेंगे, पुट a इक्वल टू 2c इन द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, क्या है, √2b इक्वल टू a, तो बोलो √2b इक्वल टू a की जगह क्या पुट करेंगे, 2c, फिर उसी तरह स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स कर दो, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करो, देखो यहाँ लिख रहे हैं, जब ये स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड इसको, तो ये क्या आएगा,
√2b का स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर। इस तरह से स्क्वायर करके ये क्या आएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर। ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये क्या आ गया 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह से c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 2। या b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, तो लिखेंगे क्या, b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से b इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो जब b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है तो b इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें क्या करेंगे, जब b 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसमें एक कॉमन फैक्टर हमको नजर आ रहा है, क्योंकि a भी 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि एक कॉमन फैक्टर जनरेट हो गया है। a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर ऑफ क्या है, 2। इसका एक कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो जब एक कॉमन फैक्टर 2 आ गया, हम क्या माने थे, इसका एक कॉमन फैक्टर, मात्र एक ही कॉमन फैक्टर है, लेकिन एक कॉमन फैक्टर और जनरेट क्या हो गया 2, क्योंकि b भी यहाँ देखो कहाँ है, a भी 2 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर b भी 2 से डिविजिबल हो रहा है। जब a और b दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसका एक कॉमन फैक्टर जनरेट हुआ। वो कॉमन फैक्टर क्या है मेरा, 2। तो इस तरह से मेरा जो मानना था, जो हम पहले मान चुके हैं कि उसका एक ही कॉमन फैक्टर है, एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जो कि दूसरा एक कॉमन फैक्टर और आ गया, क्या आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर ऑफ 2। तो मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो सो आवर एजम्पशन क्या लिख देंगे, सो आवर एजम्पशन इज रोंग। जब एजम्पशन मेरा माना हुआ रोंग हो गया, ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता, तो इसलिए वो क्या होगा, हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। बस यही प्रूफ करना था। जब इस टाइप के क्वेश्चन में आए इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए, तो उसका हम जस्ट अपोजिट मानेंगे। अपोजिट मानकर जब ये कोप्राइम्स नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर के अनुसार ए और बी और कोप्राइम्स नंबर होना चाहिए, इसका एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, लेकिन लास्ट में जब हम पहुंचे उसका एक और कॉमन फैक्टर जनरेट हुआ। वो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, जो कि मेरा मानना गलत हो गया है। इसलिए हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से हम इरेशनल नंबर प्रूफ कर दिए। दूसरा इसी में कहेगा, अगर इसी जगह √5 रहता तो √5 रख देते हैं, यहाँ पर √5 रखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, √5 उसका भी एक कॉमन फैक्टर 5 जनरेट हो जाता है। इस तरह से √5 पे इरेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, एक टाइप से तो ये पूछ सकता है। दूसरा टाइप से जो क्वेश्चन पूछेगा, इसी में √2 में जो करेगा उसमें ऐड कर देगा, एडिशन कर देगा, या मल्टीप्लिकेशन टाइप के दे देगा। 3 टाइप से तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देखो हम बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछेगा इसी में, प्रूव दैट, क्या कहेगा, प्रूव दैट 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर कहेगा। प्रूफ करने के लिए क्या कहेगा, प्रूव दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस 3 टाइप से ये चैप्टर में क्वेश्चन पूछता है, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्या है, प्रूफ करने के लिए कहेगा तुम्हें, प्रूव दैट 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, 3 + √2 एज इरेशनल नंबर। इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम बंद कर ले, क्या करेंगे, प्रूफ। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 + √2 इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोला, इसका जस्ट अपोजिट हम मानते, फिर लेट करते हैं। लेट क्या करेंगे, लेट 3 + √2 इज एन रेशनल नंबर। अगर ये एक रेशनल नंबर हो तो हम क्या इसके लिखेंगे, जब रेशनल नंबर है तो 3 + √2 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में। मतलब p/q a/b जो लिखना लिखो, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो इस तरह से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, b इंटू 3 प्लस रूट 2 इक्वल टू क्या हो गया a। इस तरह से इसको और करते हैं मल्टीप्लिकेशन, या तुम इस तरह से कर दो, b को मल्टीप्लाई नहीं करते, रूट 2 को रहने देते हैं, ठीक, 3 को इस साइड हम भेज देते हैं, ठीक। उस तरह से भी सोच सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा ज़्यादा। तो क्या करेंगे, रूट 2 को रहने देते हैं, तो a बाई बी, ये माइनस इधर कर देते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करो, रूट 2 एलसीएम क्या आ जाएगा b, ये कितने टाइम्स a माइनस 3b, ठीक है। अब a और b जो नंबर है यहाँ लेट करेंगे, जहाँ वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक। यहाँ मेरा a और b क्या है, इंटीजर्स है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। अब सबका मन में उठ रहा होगा कि कोप्राइम्स नंबर क्यों नहीं लिखे, यहाँ इंटीजर्स क्यों लिख दिए, ठीक है। अब उस कन्फ्यूजन को हम क्रिएट करेंगे, उसको हम सॉल्व करते हैं। अब कोप्राइम्स नंबर तुम समझा होगा बच्चों, 1/2 क्या ये कोप्राइम्स नंबर है ना? हाँ सर ये कोप्राइम्स नंबर है, तो इसी को तो इंटीजर कहते हैं, p/a/b के फॉर्म में, तो इसको इंटीजर नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ क्या लिख दिए, a एंड b आर इंटीजर्स। जब फर्स्ट टाइप का हो जैसे रूट 2 रूट 5, उसमें कोप्राइम्स नंबर लिख लेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर्स जनरेट हो रहा है, देख रहा है, a/b के फॉर्म में, इसलिए हम इसको a एंड b को क्या माने, इंटीजर से। तो जब मेरा a और b इंटीजर से, इसको हम सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग RHS पार्ट को a माइनस 3b बटे b, ऑन सॉल्विंग, जब हम a माइनस 3b बटे b को सॉल्व करेंगे तो हम क्या पाएंगे, बी गेट। अब बताओ a और b जब इंटीजर से, तो इसका वैल्यू होगा a और b के 2 या 3 या 1, ठीक है। यदि a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है, यहाँ पुट करेंगे तो एक इंटीजर आएगा, 1/2 आए, 1/5, इस टाइप से नंबर आएगा। जब ये इंटीजर्स आएगा, तो जब इंटीजर्स आएगा तो इंटीजर्स के फॉर्म में लिख दिए, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, वी गेट ए रेशनल नंबर। हमें क्या मिलता है, ये रेशनल नंबर मिल गया, ठीक है। ये यहाँ तक तो समझ में आ गया, क्योंकि a और b का वैल्यू पुट करेंगे। अब तुम कहोगे सर a और b का वैल्यू यदि हम 0 ले लेते हैं, b का वैल्यू 0 ले ले, अरे बच्चों जब 0 ले लेगा, जब a और b इंटीजर्स है, जब इंटीजर्स होगा, p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो q तो हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। जब 0 लेगा तो अनडिफाइंड होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा, तो ये क्या है, रेशनल नंबर प्रूफ हो गया। RHS मेरा क्या है, रेशनल नंबर। अभी जस्ट तुमको प्रूफ किए हैं LHS का जो पार्ट है रूट 2, इसको हम क्या अभी प्रूफ करके बताएं, इरेशनल नंबर है। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन उठता है कि सर जब एग्जाम में आएगा तो क्या रूट 2 तो वहाँ वो नहीं जानेगा एग्जामिनर की रूट 2 एज एन इरेशनल नंबर है, वहाँ क्या करेंगे। तो वहाँ यदि देखो बच्चों, जब 2 नंबर के मार्क्स में आएगा, जो अभी बताएंगे उतना ही करना। अगर 5 नंबर के मार्क्स में आए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रूट 2 को भी इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा पहले, ठीक। LHS पार्ट को जिस तरह से अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तुमको इरेशनल नंबर प्रूफ करना पड़ेगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन में ही दिया दे दे, वेयर, यहाँ क्वेश्चन में ही दे दे, वेयर क्या लिख दे, वेयर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अगर क्वेश्चन में ही दे दे रूट 2 क्या है तुम्हारा, इरेशनल नंबर दे दे, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर दे दे रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, अब वो 2 नंबर का है या 5 नंबर का है, फिर भी हम उसको प्रूफ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अरे भाई क्वेश्चन ही बता रहा है रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। एग्जामिनर यदि दे देता है रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, क्वेश्चन में ही लिख दिया, तो बोलो RHS पार्ट मेरा क्या है, रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ हम LHS पार्ट क्या देख रहे हैं, इरेशनल नंबर है। तो लिखो इसमें क्या लिखेंगे, बट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब बताओ तुम ही बच्चों, एक साइड रेशनल नंबर है, एक साइड इरेशनल नंबर है, कभी संभव है पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो जो हम माने थे 3 + रूट 2 इरेशनल नंबर है, तो वो मेरा मानना क्या है, गलत है।
तो गलत साबित हो गया। इस तरह जब गलत साबित हो गया अपोजिट चीज तो रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसलिए आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। मेरा एजम्पशन क्या है, मानना गलत है। इसलिए क्या है, रूट क्या है 3 + √2, 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं लिखना है। मतलब हेंस क्या है मेरा, यहाँ हेंस कर दो, हेंस 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन में बराबर दे ही देता है, सीबीएसई वाले में बराबर दे देता है √2 यानी रेशनल नंबर है। इसी क्वेश्चन में अगर दे दे 3 + √5 को प्रूफ करने के लिए तो √5 दे देगा, ये नीचे नहीं रेशनल नंबर। अगर 2 नंबर के मार्क्स में है वो दे या नहीं दे, √2 ये नहीं भी देता तो भी इतना ही स्टेप करते हम, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, इतना ही सफिशिएंट है। अगर 5 नंबर के मार्क्स में आ गया तो √2 को हमें प्रूफ करना पड़ेगा। फिर से बता रहे, √2 को प्रूफ करना पड़ेगा। अगर √2 डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दे इरेशनल नंबर है तो कोई प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। अगर वो 2 नंबर के मार्क्स में आए या 5 नंबर के मार्क्स में आएगा कोई परेशानी, डायरेक्ट इस तरह से स्टेप फॉलो करना है। एक टाइप से और पूछता है, वो क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होगा। एक टाइप और कौन पूछता है वो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या है, प्रूव दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये प्रूफ करना है। ठीक, प्रूफ क्या करना है, √2 + √3 यानी इरेशनल नंबर। वही बात फिर वही करना है कि इसका जस्ट अपोजिट मानेंगे। इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए कह रहा है तो क्या जस्ट अपोजिट मानेंगे, ये रेशनल नंबर है। लेट सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट √2 + √3 इज एन rational number where a and b are integers। जब ये इंटीजर्स है, रेशनल नंबर है, तो उसके अनुसार रेशनल √2 + √3 को क्या लिख सकते हैं, a/b। किसी को परेशानी यहाँ तक में, √2 + √3 को क्या लिख सकते हैं, a/b, जहाँ a और b क्या है, इंटीजर्स है। वेयर a and b है, यहाँ लिख लो इसको, वेयर a and b आर इंटीजर्स। ठीक है, a and b आर क्या है, इंटीजर्स है। ठीक, फिर स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, इसको स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करो। क्या है, √2 + √3 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो तुम पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो करो a² + b² + 2 टाइम्स ऑफ a × b इक्वल टू a² / b²। अब देखो इसको क्या करेंगे, 2 + 3 + 2, ये √2 है ना, √2 × √3, तो √2 गुने √3 को क्या लिख सकते हैं, √6 लिख सकते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ √6 इक्वल टू a² / b²। आगे फिर क्या लिख सकते हैं, 10 2 5 + 2√6 इक्वल टू a² / b²। अब रूट को एक साइड रहने देते हैं, विदाउट रूट को एक साइड भेज दो। तो 5 को इस साइड भेजते क्या है, 2√6 इक्वल टू a² / b² - 5। ये 2 गुना है, 2 डिवाइड भी कर देंगे। पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या है, b² a² - 5 टाइम्स ऑफ
बी स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई में तो आर एच एस की साइड आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये √6 इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर। अब इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को जब सॉल्व करेंगे जहाँ ए और बी क्या है मेरा इंटीजर से, जब ये इंटीजर से ए और बी तो इसका वैल्यू होगा ए और बी का। इंटीजर्स क्या तुम्हें बताया पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स, पहला क्लास में ही बता रखे हैं। तो यहाँ कुछ वैल्यू जब पुट करेंगे ए के जगह 1 बी के जगह 2 तो इसका एक वैल्यू फाइंड आउट होगा। जैसे पुट करके देखो ना ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 पुट करते थे, ए के जगह 1 करेंगे 1 × 1 1 माइनस 5 नहीं हो जाएगा, बी को ले लो 1 इसको 2 ले लेते हैं, सोल्यूशन आसान हो जाएगा। 4 माइनस 5 बाय क्या होगा 2 टाइम्स बी गुने बी, मतलब बी का वैल्यू क्या हुआ 1 तो ये क्या हो गया -1/2। तो ये क्या है इंटीजर से ये रेशनल नंबर है -1/2। तो इस तरह से जब आरएचएस को पार्ट को सॉल्व किए हम कुछ वैल्यू लेंगे ए और बी, फिर दूसरा कोई भी वैल्यू फाइंड, इससे जब भी वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या रिजल्ट मेरा मिलेगा रेशनल नंबर रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से आरएचएस को लिखेंगे। ये बात तुम जानते हो लेकिन लिखना पड़ेगा तुम्हें, तब एग्जामिनर नंबर देगा। क्या करेंगे ऑन सॉल्विंग किसको सॉल्व कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर, क्या कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर, इसको सॉल्व कर रहे हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा वी गेट ए रेशनल नंबर। जब आरएचएस को सॉल्व किए तो मेरा क्या है रेशनल नंबर, लेकिन बट एलएचएस का जो पार्ट है ये क्या आ रहा है इरेशनल नंबर, क्योंकि √6 2 नंबर से मार्क्स में वही कहानी का दिए। √6 एक इरेशनल नंबर है, तुम्हें पता है। अगर एग्जामिनर 5 नंबर के अपने क्वेश्चन के अनुसार वेटेज के अनुसार देखना कितना मार्क्स है उसके अनुसार तुम करना क्वेश्चन, तो √6 को पहले फिर सॉल्व करेंगे एलएचएस पार्ट को इरेशनल प्रूफ करेंगे। अगर ये क्वेश्चन में ही दे दे वेर ऐसे करके लिख दे, क्या लिख दे वेर √6 इज एन इरेशनल नंबर। अगर √6 को लिख दे इरेशनल नंबर है तो अब वो 2 नंबर है या 5 नंबर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना करना है यही करना, कोई प्रूफ नहीं। अरे भाई वो तो खुद बता रहा है कि √6 एक इरेशनल नंबर है, तो बताओ यहाँ क्या लिखेंगे बट √6 यानी क्या है मेरा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो बताओ तुम ही बच्चों एलएचएस पार्ट मेरा क्या आ रहा है इरेशनल नंबर है, एलएचएस पार्ट क्या है इरेशनल नंबर, लेकिन आरएचएस पार्ट क्या आ रहा है रेशनल नंबर। बताओ एक रेशनल एक इरेशनल दोनों आपस में कभी इक्वल हो सकता है, कभी भी नहीं इक्वल होगा, तो मेरा मानना क्या हो गया गलत आया। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जब एजम्पशन ही रॉन्ग हो गया तो इस तरह से हैंस √6 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसी बेसिस पर और भी अदर टाइप्स दे, बेसिकली यही 3 टाइप्स देता है, इससे ज़्यादा तो कुछ देगा नहीं। ठीक है, अदर टाइप्स का अगर और क्वेश्चन दे जैसे अगर अदर टाइप्स क्या देगा इसी क्वेश्चन में दे या दे 3 + √2/5, इसको प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। तो बच्चों कुछ नहीं, जब इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूफ करना रहे तो क्या मानेंगे a/b करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, √2 को एलएचएस में रहने देंगे और बाद बाकी को अदर पार्ट्स को भेज देंगे। समझ रहा, मल्टीप्लिकेशन में दे जैसे मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से दे सकता है 3 + √2√6 को प्रूफ करना है, इसको क्या प्रूफ करना है इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो किसी भी टाइप से दे, मतलब बेसिकली जो बता रखे हैं एक टाइप्स, ये 2 टाइप्स जो पहले बताए हैं वही 3 टाइप्स मेनली
पूछा जाता है। ये भी बहुत बार पूछ देता है। या और इसके जस्ट पीछे जो बताए थे 3+रूट, अब डिजिट का चेंज रहेगा, 3+√5 को प्रूफ करना है। मेथड यही है, जितना बताएं लिखने के लिए यही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कोई लिखना नहीं है, इतना लिखना बहुत काफ़ी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज एक चैप्टर और बचा, उसको कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट दिन मिलते हैं। थैंक यू।